शंकर भगवान पर चाहे कोई रोज जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, रुद्राभिषेक करे, व्रत रखे, लेकिन शंकर भगवान प्रसन्न किससे होते हैं? शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो शंकर भगवान को केवल भगवान की कथा ही प्रसन्न करती है। इसलिए धन्यवाद दूंगा इस मंदिर कमेटी को कि श्रावण मास में भगवान की कथाएं हर साल कराते हैं, क्योंकि श्रावण मास 12 महीने में से श्रावण मास क्यों पड़ा इसका नाम श्रावण? क्योंकि शंकर भगवान को भगवान की कथा ही पसंद है। इसलिए शंकर भगवान को खुश करना है तो भगवान की कथा सुना दो। कथा से शंकर भगवान प्रसन्न रहते हैं। इसलिए मंदिर कमेटी को मैं बार बार ऐसी कमेटी को वंदन करता हूँ जो हर साल शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की कथा कराते हैं। क्योंकि भगवान कथा से, इसलिए श्रावण मास, कोई भी देवी देवता को देखो कि किसी को 1 दिन, किसी की 2 दिन उत्सव जब मनाए जाते हैं, माता रानी के 9 दिन, लेकिन शंकर भगवान का पूरा 1 महीना श्रावण मास है। क्योंकि जिस समय देव दानव का संग्राम हुआ उसमें से विष निकला, देव दानव का समुद्र मंथन हुआ, विष निकला। उस विष को ना कोई देवता पी सके ना दैत्य पी सके। उस विष का पान भगवान शंकर ने किया। शंकर भगवान ने इस विष को पान किया। इसी देवी देवता उस विष से जो है, जब ज्यादा ताप बढ़ने लगा तो इसको शांत करने के लिए सभी देवी देवताओं ने शंकर भगवान पर जलाभिषेक किया। इसलिए ये काम भी हमारे मंदिर कमेटी के द्वारा होता है। कल हमने देखा कितनी हजारों की तादाद में कावड़ यात्रा, और जो भी जल लाया गया शंकर भगवान पर डाला गया। कावड़ यात्रा भी शायद है त्रेता युग से प्रारंभ हुई है, मेरा अनुभव है। क्योंकि जिस समय श्रवण कुमार त्रेता युग में अपने माता पिता को हरिद्वार गंगा स्नान कराने ले गया था, गंगा स्नान कराने के बाद वहाँ से गंगा जी से जल भर के लाया कावड़ में ही, और वो भगवान शंकर पर उसका जलाभिषेक किया गया। और तब से कावड़ यात्रा का शायद प्रारंभ हमारे अनुभव में यही आता है। और वो कावड़ यात्रा प्रतिवर्ष हमारे मंदिर कमेटी वाले कराते हैं। तो शंकर भगवान को खुश करने के तमाम आयोजन इनके यहाँ होते हैं। कावड़ यात्रा के द्वारा कितनी हजारों की तादाद में जो है जल लेकर के आए, और यहाँ शंकर भगवान को जलाभिषेक किया गया। लेकिन सबसे भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं भोलेनाथ? भगवान की कथा से। इसलिए इसका नाम श्रावण मास पड़ा। श्रवण करने से ही श्रावण मास है।